शहर हैदराबाद जो तेलंगाना का एक बहुत बड़ा शहर और सदर मुकाम है, और न सिर्फ मुल्क में बल्कि दुनिया भर में जाना और पहचाना जाता है। और फिर जो मौजूदा हालात हुए हैं सैलाब के, वो हालात तालाब, कुंटे और फिर सरकारी अराजियात को कब्जा करते हुए तामीरात के ज़रिए लैंड ग्रैबिंग माफिया ने कब्जा कर लिया है। और इसी वजह से आज हैदराबाद सैलाब से दो चार हो रहा है, और फिर लोग जानो माल खो रहे हैं। तो हम आज आपको बताएंगे कि हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, लेक प्रोटेक्शन कमेटी, ब्लॉक HMDA कॉम्प्लेक्स तारनाका सिकंदराबाद, जिसको हम HMDA से जानते हैं, एक नोटिफिकेशन जारी किया था जो 18 अक्टूबर 2017 ईस्वी, और फिर उसका नंबर है 613/DEV/LP/2015 नोटी 18th फेस ORR। तो उसकी हेडिंग इस तरह लिखी गई है: Notification of full tank level boundaries and buffer zones of lakes, water bodies in Hyderabad metropolitan region. The Hyderabad Metropolitan Development Authority is constituted under the provisions of HMDA Act 2008 for the purpose of planning, coordination, supervising, promoting, and securing the planned development of Hyderabad Metropolitan Region। तो जो हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी को बनाया गया है वो HMDA के कानून 2008 के तहत, और फिर इसका मकसद क्या है? प्लानिंग करना, कोऑर्डिनेशन करना, सुपरवाइजिंग करना, प्रोमोट करना है, और फिर सिक्योर प्लान डेवलपमेंट, एक प्लान डेवलपमेंट के तहत सिक्योर करना है फिर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन रीजन को। The Hyderabad metropolitan region has large number of lakes and water bodies which are of critical importance to the Hyderabad metropolitan region for many reasons, including some as mentioned below. Recharging of groundwater to meet various uses, to serve as lung spaces for large urban population, for maintaining ecological balance, maintain the unique character of lake ecosystem of the region, for developing the foreshore areas as recreational zones। ये जो पांच मकासद को इस और वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए इस कमेटी को या इस अथॉरिटी को कायम किया गया। इन ऑर्डर टू एंश्योर प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ लेक्स एंड वाटर बॉडीज इन HMDA एरिया, एंड गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश कॉन्स्टिट्यूटेड लेक प्रोटेक्शन कमेटी LPC वाइड GOMS नंबर 157 MA and UD1 department dated 6th April 2010। The functions of the Lake Protection Committee LPC include listing of lakes in HMDA area, FTL demarcation, protection of FTL areas from encroachment, taking of wide publicity and awareness campaign for protection of the lakes, etc.
ये जो कमेटी बनाई गई है एलपीसी इंक्लूड डिस्ट्रिक्ट लेक्स एचएमडीए के जो भी झीलें हैं और एफटीएल यानी फुल टैंक लेवल का डिमार्केशन करना, निशानदेही करना और प्रोटेक्शन करना एफटीएल का एरियाज जो जिन पर कब्जेजात हो रहे हैं या हो चुके हैं, टेकिंग अप वाइड पब्लिसिटी और एक बहुत बड़े तशहीर के साथ और अवेयरनेस कैंपेन करते हुए, लोगों को आगाह करते हुए, लोगों के इल्म में बात एफटीएल की लाते हुए इन झीलों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए ये एलपीसी कमेटी क़ायम की गई है, लेक प्रोटेक्शन कमेटी। According to the Lake Protection Committee has taken up the identification and listing of lakes, water bodies in the HMDA area involving the field staff of Revenue Department, Irrigation Department and local bodies. Lake maps are being prepared showing full tank level, boundaries showing lat-long coordinates and buffer zones all around the lakes and subsequently superimposed with revenue survey numbers of the relevant part of village map. तो फिर ये नक्शेजात भी बनाए जाएं और फिर फुल टैंक लेवल के डिमार्केशन करना और गांव में जो नक्शेजात है उसके लिहाज से बनाना, ये इसमें बताया गया है। रेस्ट्रिक्शंस ऑफ बिल्डिंग एक्टिविटी इन द विसिनिटी ऑफ वाटर बॉडीज, तो यहाँ पर बिल्डिंग्स जो तामीर होते हैं, बिल्डिंग्स उस पर पाबंदी आयद की गई है और उसको इस तरह बताते हैं एज पर बिल्डिंग रूल्स इशूड बाय जीओ नंबर 168 MA and UDM Department dated 17th April 2012 and GOMS number 7 MA and UDM1 Department dated 5th January 2016। नंबर 1 में बताते हैं no building development activity shall be allowed in the bed of water bodies like river or nala in the full tank level FTL of any lake, pond, cheru और कुंटा। तो यहाँ पर किसी किस्म की बिल्डिंग तामीर या तरक्की नहीं दी जाएगी जो नदी है, नाले हैं और फुल टैंक लेवल का जो हिस्सा है वहाँ तक, और फिर पॉन्ड जो कुंटे हैं, चेरू तेलुगु में कहते हैं, कुंटा, शिकम लैंड जो है शिकम, उस पर किसी किस्म की तामीर या तरक्की की कोई कानूनी हैसियत नहीं रह जाती और वहाँ पर तामीरात को ममनुआ करार दिया गया है। Unless and otherwise stated, the area and the full tank level of Lake Kunta shall be reckoned as measured and as certified by the Irrigation Department and Revenue Department। और फिर अगर ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट और फिर इरिगेशन डिपार्टमेंट उस पर अगर नज़र सानी करता है और फिर वहाँ पर कोई ऐसे इक़दाम करता है और फिर तस्दीक करता है तो वहाँ पर तामीर की गुंजाइश की बात इसमें कही गई है। फिर इसी नोटिफिकेशन में सेकंड पैराग्राफ में इस तरह बताते हैं, द अबव वाटर बॉडीज and courses shall be maintained and recreational green buffer zone and no building activity shall be carried out within। तो फिर ये जो है ऊपर जो बताए हैं वो कमेटी होने दीजिए, फिर दीगर अथॉरिटीज़ के बारे में जो जिक्र आया है वो ऊपर दर्ज कर दिया गया है। क्रिएशनल ग्रीन बफर जोन वो जैसे पार्क है या खुली ज़मीन पर कुछ दरख्त लगाना वगैरह, और फिर
वहाँ पर किसी किस्म की बिल्डिंग एक्टिविटी को नहीं होने देना। नंबर एक में फिर बताते हैं 50 मीटर फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द रिवर विद इन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन म्यूनसिपालिटी नगर पंचायत HMDA UDA लिमिट्स हैं। The boundary of the river shall be as fixed and certified by the Irrigation Department and Revenue Department as per GOMS number 7 MA and UD M1 Department dated 5th January 2016। तो जो नदी नाला है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हदूद में, तो उससे 50 मीटर की दूरी तक की बात कही गई है, 50 मीटर। और पंचायत होने दीजिए, HMDA होने दीजिए, UDA होने दीजिए, उसमें जो दरिया का जो बताया है, दरिया से जो ममनुआ इलाका बताया गया है वो 50 मीटर का बताया गया है। फिर नंबर 3 में 30 मीटर फ्रॉम FTL बाउंड्री ऑफ लेक्स टैंक्स कुंटास ऑफ एरिया 10 H and above and 12 feet walking cycling track within the 30 meters buffer strip may be provided as per the GOMS number 7 MA and UD M1 department dated 5th January 2016। 30 मीटर का FTL बाउंड्री रहना लेक्स टैंक्स कुंटास एरियाज पर के अतराफ में, और फिर वॉकिंग पैथ बनाना 12 फीट चौड़ा जिस पर साइकिलिंग भी हो सके, और 30 मीटर बफर स्ट्रिप भी फराहम किया जाना चाहिए। फिर 3 में 9 मीटर फ्रॉम द FTL बाउंड्री ऑफ लेक्स टैंक्स कुंटास ऑफ एरिया लेस दैन 10 HA शिकम लैंड्स, और 9 मीटर फ्रॉम FTL बाउंड्री जो होती है FTL की फुल टैंक लेवल से 9 मीटर की दूरी तक शिकम लैंड्स वगैरह में यहाँ पर भी ममनुआ करार दिया गया है। फिर 4 में 9 मीटर फ्रॉम द डिफाइंड बाउंड्री ऑफ कैनाल वागू नाला स्टॉर्म वाटर ड्रेन विथ मोर देन 10 मीटर, और फिर 10 मीटर चौड़ाई से 9 मीटर की जो बाउंड्री है उसको रखते हुए वाटर ड्रेन की बात कही गई है। 5 में 2 मीटर्स फ्रॉम द डिफाइंड बाउंड्री ऑफ कैनाल वागू नाला स्टॉर्म वाटर ड्रेन ऑफ विड्थ अप टू 10 मीटर्स। फिर 2 मीटर बताया गया है बाउंड्री कैनाल की, और वागू जो होता है नाला, और स्टॉर्म वाटर होता है वो उसके निकासी के लिए 10 मीटर तक की चौड़ाई का उसमें फराहम करना ज़रूरी है। 10 मीटर चौड़ाई की ज़मीन को फराहम करना ज़रूरी है। फिर आफ्टर वेरिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन बाय द इरिगेशन डिपार्टमेंट 82 लेक्स मैप्स आउटसाइड ORR with FTL boundaries and buffer zones duly showing revenue survey numbers are hereby notified under section 11, 13 and 54 of HMDA Act 2008 for filling objections and suggestions on the FTL boundary maps of the lakes as per the list enclosed 5 p.m. on 31/11/2017 at the following address। तो जो भी ये नोटिफिकेशन है उसमें सुझाव मशवरा देने की जो म्याद मुकर्रर की गई है वो शाम 5 बजे तक 30 नवंबर 2017 को जो मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर HMDA चेयरमैन लेक प्रोटेक्शन कमेटी ब्लॉक, ये HMDA कॉम्प्लेक्स तारनाका हैदराबाद, और फिर दूसरा एड्रेस डायरेक्टर अर्बन फॉरेस्ट्री HMDA कन्वीनर लेक प्रोटेक्शन कमेटी बुद्धा पूर्णिमा बिल्डिंग टैंक बंड रोड हुसैन सागर हैदराबाद। All alternatively be mailed to the following address। ईमेल एड्रेसेस दिए गए हैं
After examining the objections and suggestions received, if any, on the FTL boundary and buffer zone of lakes notified, the final notification will be issued. तो फिर ये तमाम होने के बाद एक फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. ये चेयरमैन प्रोटेक्शन कमेटी मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर HMD है. तो यहाँ हम ये ख़ास तौर पर ये बताना चाह रहे हैं कि वो कौन सी झीलें हैं जिसको इस नोटिफिकेशन में बताई गई हैं. तो हम एक एक बताना चाहेंगे आपको ताकि आपकी भी इल्म में रहे बात. हर एक सीरियल नंबर दिया गया है, लेक आईडी दिया गया है, लेक नेम दिया गया है, विलेज दिया गया है, न्यू मंडल दिया गया है, न्यू डिस्ट्रिक्ट दिया गया है इसमें. तो नंबर 1 में वनाडी बावी कुंटा रावल कोले विलेज मेडचल. नंबर 2 में एर्राकुंटा कंडाला कोई मेडचल. नंबर 3 में अल्ला रेड्डी कुंटा यादारम शमीरपेट. खम्मम कुंटा तुम्मुकुंटा शमीरपेट. चिंतलायागुड़ा कुंटा तुमकुंटा शमीरपेट. 6 में पुलीचेरला कुंटा बड़ी रावी यल अब्दुल्लापुर मेट. फिर शेखवानी कुंटा, ये भी अब्दुल्लापुर मेट का ही है. सिद्धम्मा कुंटा अब्दुल्लापुर मेट ही है. बड़ी गुडेम कुंटा अब्दुल्लापुर मेट है. मक्थल कुंटा अब्दुल्लापुर मेट है. चंदारामा कुंटा अब्दुल्लापुर मेट ही है. इरोनी बंडी बंधम कुंटा, ये भी अब्दुल्लापुर मेट का है. जालू कुंटा अब्दुल्लापुर मेट है. पापा कुंटा अब्दुल्लापुर मेट है. उप्परोनी कुंटा अब्दुल्लापुर मेट है. वीरन्नाबाई कुंटा अब्दुल्लापुर मेट है. रामापुरम कुंटा अब्दुल्लापुर मेट है. यल्ला कुंटा अब्दुल्लापुर मेट है. लिंगैया कुंटा अब्दुल्लापुर मेट है. अम्मा कुंटा अब्दुल्लापुर मेट है. डम्माई कुंटा अब्दुल्लापुर मेट है. बंडम कुंटा अब्दुल्लापुर मेट है. कसान कुंटा अब्दुल्लापुर मेट है. इट्टम कुंटा अब्दुल्लापुर मेट है. फिर पटेल कुंटा घटकेसर. तेट्टाकुंटा घटकेसर. जलकुंटा घटकेसर. यलसोनी कुंटा इब्राहिमपट्टनम. पिडगानी इब्राहिमपट्टनम. कोमटिकुंटा इब्राहिमपट्टनम. दुब्बगुट्टा कुंटा इब्राहिमपट्टनम. पेद्दाबाई कुंटा इब्राहिमपट्टनम. बापनी చెరువు इब्राहिमपट्टनम. मोंडी कुंटा इब्राहिमपट्टनम. जम्मदर చెరువు इब्राहिमकुंटम. सूर्याकुंटा इब्राहिमपट्टनम. अमेरी गुडेनी कुंटा इब्राहिमपट्टनम. मल्लन्ना कुंटा इब्राहिमपट्टनम. लोधीला कुंटा इब्राहिमपट्टनम. एडिगोनी कुंटा इब्राहिमपट्टनम. పెద్దమ్మగుడి कुंटा ఎలిమినేడు इब्राहिमपट्टनम है. ये भी पुत्तुराजु कुंटा कंदुकूर. पेड्डयनी गंडिकुंटा कंदूर. सुद्धकुंटा कंदूर. राम समुद्रन कुंटा कंदूर. चकलीवानी कुंटा कंदूर. मुदलकुंట कंदूर. దేవుని చెరువు कंदूर. थानेकुंట कंदूर. अमुडालकुंట गोल्लूर महेश्वरम. चिन्नबुरुगुकुंట महेश्वरम. कालुबाई कुंట महेश्वरम. दम्मయ్య कुंట महेश्वरम. మైసమ్మ కుంట మహేశ్వరం. పెద్ద బురుగుకుంట మహేశ్వరం. పవానీకుంట మహేశ్వరం. ఎధోనికుంట
మహేశ్వరం, నల్లకుంట మహేశ్వరం, కుమ్మరికుంట మహేశ్వరం, తీగలకుంట మహేశ్వరం, కోలుకులు కుంట మహేశ్వరం, కోమటికుంట మహేశ్వరం, దయదాలకుంట మహేశ్వరం, హాలకుంట, ఎంకేపల్లి మొయినాబాద్, ఉరిముందు కుంట మొయినాబాద్, చిన్న చెరువు మంగని మొయినాబాద్, కుమారికుంట మొయినాబాద్, అక్కమ్మ చెరువు మొయినాబాద్, గందులుని కుంట షాబాద్, రాగులకుంట షాబాద్, సౌసులవానికుంట పెద్దవేడు షాబాద్, కాశీకుంట షాబాద్, ఎర్రకుంట షాబాద్, నల్లకుంట షాబాద్, దుబ్బకుంట శంషాబాద్, మైసమ్మకుంట శంషాబాద్, కుర్రనేమి కుంట శంషాబాద్, కోడి చెరువు శంకర్పల్లి। बयासी इस नोटिफिकेशन में जो कुंटे हैं और एफटीएल है उसको निशानदेही की गई है, लेकिन जहाँ तक हमारी मालूमात है कि ये तमाम नदी नाले कब्ज़े कर लिए गए हैं और उस पर तामीरात हुई हैं और बस ये कागज़ी हुक्मनामे रह गए हैं। तो जो हालात आज हैदराबाद में पैदा हुए हैं वो हालात की वजह यही है कि तालाब, कुंटे, नाले, नदियाँ और फिर एफटीएल के ज़मीनात पर लैंड माफिया ने कब्ज़ा किया और फिर उसको गरीब लोगों को फ़रोख्त कर दिया और फिर ये लोग अपने मकानात बनाकर आज जानो माल का नुकसान उठाए हैं और आइंदा भी अगर वहाँ रहते हैं तो उठाएंगे।